जय हिंद दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे भाई बहन यार दोस्त आ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर करके आजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डायरेक्शन, दिशा के वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जामिनर आपसे बार बार इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार हर एग्जाम में, आप चाहे किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, एसएससी, आरआरबी या आप किसी भी स्टेट एग्जाम को देख लीजिए, दिल्ली पुलिस, कोई सा भी आपका एग्जाम हो गया, हर एग्जाम में एग्जामिनर आपसे इसी तरह के क्वेश्चन को रिपीट करता है। जैसा कि हमें पता है डायरेक्शन दिशा में 10 से 11 टाइप होते हैं। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप होते हैं, उन सारे टाइप्स को देख लेते हैं पहले। उसके बाद हर टाइप को एक एक करके हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है, मान लो मैं आपके लिए कभी भी कोई भी क्लास लेके आता हूं तो उससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाती है। बस यही एक मोटिव है, ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे पास इतने बच्चे हो जाएं ना। मेरा एक ओनली मोटिव ये है कि जब भी मैं आपके लिए क्लास डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने लिए करो, मेरे लिए बिल्कुल मत करना। साथ ही हमें पता है डायरेक्शन में 9 से 10 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप, हमें फाइनल डायरेक्शन निकालनी होती है। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, कोई भी नाम दे देता है XYZ, कि कोई लड़का है इस डायरेक्शन में चलता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, अंत में वह किस डायरेक्शन में है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यह आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह का क्वेश्चन हमारा टाइप फर्स्ट में आता है। वो हमसे स्टार्टिंग की डायरेक्शन दे देता है कि किसी जैसे उत्तर की दिशा में चल रहा है और हमसे आखिर में पूछेगा कि अब वह अंत में किस दिशा में चल रहा है। तो पहला टाइप हमारा ये हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है वो थोड़ा सा हटके होता है। बस उसमें क्या होता है, नेक्स्ट टाइप पे जाने से पहले आप मेरे को यूट्यूब पे ललित देशवाल रीजनिंग से सर्च करके आप मेरी जितनी मैंने आपको क्लासेस डाली हैं, आप सारी की सारी क्लासेस वहां देख सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे आपको आई बॉल दिख रहा होगा, आई लिंक दिख रहा होगा, उस आई लिंक में जितनी भी क्लासेस होंगी सारी की सारी वहां पे डाल दूंगा। ठीक है। टाइप सेकंड में हमारा क्या होता है, टाइप सेकंड में हमें इनिशियल डायरेक्शन निकालनी होती है। कौन सी? इनिशियल, प्रारंभिक डायरेक्शन, दिशा। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, हमें नहीं पता किस दिशा में जा रहा है, किसी दिशा में जा रहा है, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा और अंत में वह नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। अंतिम की डायरेक्शन हमें दे देगा, लेकिन हमें जो प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग है, इनिशियल डायरेक्शन, वो नहीं पता हमें। तो हमसे वो पूछेगा कि इनिशियल डायरेक्शन उसकी क्या थी, जब उसने शुरुआत करी तो किस दिशा से शुरुआत करी। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है। टाइप थर्ड के क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे कि भैया ये वाले आते हैं कि पहले वो क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेलने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हमने वो सारी चीजें पहले ही कंज्यूम कर रखी हो, हमने पहले ही सीख रखी हो, तो हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही बच्चों वाले लगने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आता है। क्वेश्चन हमारा इस तरह से आता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके पहले 90 डिग्री घड़ी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अंत में 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो सारे के सारे क्वेश्चन, बिल्कुल ही हर तरह का क्वेश्चन जैसा भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन भी आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, ट्रेन और स्मोक वाले, कि भैया एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, डायरेक्शन दे देगा, और उसकी जो स्मोक मतलब धुआं है वो क्या कहां जाता है। भैया ट्रेन का जो धुआं है वो ट्रेन के पीछे जाएगा, अपोजिट जाता है, विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन अगर हवा उसी विपरीत दिशा में चल रही हो तो जो हवा है उस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन ये डिपेंड होता है कि अगर हवा ईस्ट में चल रही है, हवा वेस्ट में चल रही है, या हवा ट्रेन के विपरीत चल रही है, या हवा ट्रेन की दिशा में चल रही है। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आता है कि एक ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और हवा की दिशा पूर्व है। तो जो हवा की दिशा होती है उसी पे सारा का सारा क्वेश्चन ये डिपेंड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप होता है, टाइप है हमारा 5। टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, एक लड़का योगा कर रहा है। टाइप 5 हमारा होता है योगा विद हेड डाउन, मतलब
कि भैया एक सुबह एक व्यक्ति अपना सिर नीचे करके योगा कर रहा है, ठीक है, अपना सिर नीचे करके योगा कर रहा है, उस टाइम पे योग कर रहा है, यदि इस समय उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, हमें पता है जब हम योगा करते हैं तो जो हमारा फ्रंट है, जो हमारा फेस इस साइड है अभी, वो हमारा कहाँ हो जाएगा, उल्टा पीछे साइड हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है जब वो योगा कर रहा है तो उसका चेहरा कहाँ पे है, उसका चेहरा है पश्चिम की ओर, तो उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर मॉर्निंग में है तो उसका चेहरा कहाँ पे है, कि भैया अगर उसका चेहरा पश्चिम में है तो उसका राइट हैंड किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड किस साइड होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन देख के हमें फटाफट से खत्म करने हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टाइप, टाइप 6। टाइप 6 में क्या पूछता है, रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज। अब ये रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है, रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज का मतलब है कि भैया ईस्ट को वो वेस्ट बना देगा और वेस्ट को वो साउथ बना देगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व कहां पे होता है हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो कह रहा है उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्व ये वाली डायरेक्शन होती है, उत्तरी पूर्व को अगर पश्चिम हो जाता है और दक्षिणी पूर्व उत्तर हो जाता है और इसी तरह चलती रहती हैं, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो पूछ रहा है तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज जब हो जाती है, उस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो सारे के सारे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप में भी, टाइप 6 में भी किस किस तरह से वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहां करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया डायरेक्शन में कितने सारे टाइप होते हैं और सारे के सारे टाइप में आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको इनमें से कोई टाइप आता हो तो आप उस टाइप को स्किप करो, उसके बाद अपना जो आपको नहीं आता उस टाइप को देखो। ऐसा होता है कि मान लो मैंने आपको कहा यार टाइप 1, आपको कहा टाइप 1 तो यार मुझे आता है, तो भाई टाइप 2 देखो, टाइप 2 भी आता है, लेकिन टाइप 3 नहीं आता आपको, रेलगाड़ी वाला, तो उसे देखो, क्योंकि यार हमें क्या है, एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें जो नहीं आता उसे सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी क्लास को देखो, लेकिन एटलीस्ट उतना तो देखो जितना तुम्हें नहीं आता। तो एटलीस्ट आप सारे के सारे टाइप ना देख के कम से कम उतने टाइप तो जरूर देखना जितने आपको नहीं आते हो। जैसे ये वाला टाइप है, इसमें क्या है, मिनट और आवर एंड, सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई की दिशा बतानी होती है। क्वेश्चन देखो इस तरह से होता है, क्वेश्चन है यदि 3 बजे और इस समय मिनट की सुई उत्तरी पूर्व में है, कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तरी पूर्व में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। कि भैया अगर 3 बजे मिनट की सुई उत्तरी पूर्व में है तो घंटे की सुई की जो डायरेक्शन होगी क्या होने वाली है, क्या होने वाली है उसकी दिशा। तो ये सारी की सारी चीजें कि भैया किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमें पहले मिनट को पहले डिग्री में करना, मिनट की जो सुई है 3 बजे उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि कितना एंगल बना रहा है। तो सारी की सारी चीजें देख के फिर हमें उसमें सारे के सारे जितने भी लॉजिक लगते होंगे वो सारे के सारे लगाने हैं, उस तरह से क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट होगा। नेक्स्ट टाइप है टाइप 8। टाइप 8 क्या है, शैडो डायरेक्शन। शैडो डायरेक्शन क्या है, इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं कि भैया मॉर्निंग हो रखी है, मॉर्निंग में अगर मेरा चेहरा सूरज की दिशा में है तो मेरी जो वो बनेगी, शैडो बनेगी, वो कहां बनेगी, मेरे पीछे। लेकिन अगर इवनिंग में मान लो सूरज निकलता है मॉर्निंग में कहां से, ईस्ट से, ठीक है, कहां से निकलता है भाई, ईस्ट से, तो मेरी जो शैडो बनेगी वो कहां पे बनने वाली है, वो बनने वाली है मेरे पीछे एकदम। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूं और ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो मेरी शैडो कहां पे बनेगी, मेरे राइट हैंड पे, कि भैया ईस्ट से जो सन है वो ईस्ट में है और वो यहां से आएगा और मेरी शैडो कहां बनेगी, इस वाले हाथ पे, मतलब राइट हैंड साइड में। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मॉर्निंग में शैडो कहां बनेगी, इवनिंग में शैडो कहां पे बनेगी, अगर मैं सूरज की दिशा में फेस करके खड़ा हूं तो शैडो कहां बनेगी। जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम इस टाइप में करेंगे। क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा, रीड कर लेना आप इस क्वेश्चन को। और जो आपका नेक्स्ट टाइप है ये थोड़ा सा हटके है। इस टाइप में क्या है, बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन आने वाले टाइम में सीईटी एग्जाम होने वाला है, जैसा कि हमको सबको पता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम में क्या होगा कि भैया सबके लिए एक ही एग्जाम होगा, तो उसमें हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपके देख सकते हो। क्यों, क्योंकि बैंकिंग में आते हैं और बैंकिंग वगैरह सबके लिए एक ही एग्जाम होगा, इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए भी आ सकते हैं। अभी तो आ नहीं रहे लेकिन इन फ्यूचर आ सकते हैं, किसी को नहीं पता। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन जितने भी क्वेश्चन होते हैं कैसे करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है, कैसे इन्हें अटेम्प्ट करना है। और एक जो फाइनल टाइप होता है हमारा टाइप 10। टाइप 10 में क्या होता है, हमारा मिसलिनियस क्वेश्चन, मतलब मिक्स क्वेश्चन होते हैं, हमसे वो डायरेक्शन भी पूछता है और डिस्टेंस भी, मतलब
दिशा भी पूछता है और दूरी भी। जैसे हमारा ट्रिपलेट लगता है, आपने कई बार देखा होगा, तो कई बार आपने देखा होगा एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सी दिशा में, नॉर्थ में चल रहा है। नॉर्थ में जाने के बाद 3 मीटर की दूरी जाने के बाद वह राइट मुड़ता है। कहां मुड़ता है भाई, राइट मुड़ता है और 4 मीटर की दूरी तय करता है, 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब वो पूछता है कि जो वह व्यक्ति है वो अपने इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो एक तो हमें ये बताना होता है डायरेक्शन कौन सी है। तो हम देख सकते हैं अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा इसका ईस्ट, ये क्या हो जाएगा इसका वेस्ट, ये क्या हो जाएगा इसका साउथ, और ऊपर क्या हो गया नॉर्थ। तो जो ये वाली डायरेक्शन है अपने प्रारंभिक बिंदु से वो यहाँ पे है, यहीं पे तो खड़ा है वो, अगर वो यहाँ पे है तो ये अपनी प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ये है नॉर्थ ईस्ट में। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि भैया अगर 3 मीटर यहां चला, 4 मीटर यहां चला, तो ये जो ये वाला डिस्टेंस है इसकी दूरी कितनी है। तो हम बता सकते हैं अगर ये 3 है, ये 4, तो ये कितना होगा 5 मीटर। और ये कैसे आया, ये आया ट्रिपलेट से। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा जब मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, टाइप 10 करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन जितने भी, सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे टाइप 10 में। टाइप 9 के बाद जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी बच जाएंगे, सारे के सारे टाइप 10 में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज 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 लाइक कर देना, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि यार आप लोग इतना मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो। और यार शेयर जरूर कर देना। शेयर करने से क्या होता है, मान लो कोई भी हमारा यार दोस्त तैयारी कर रहा है, कोई भी हमारा फ्रेंड तैयारी कर रहा है, अगर उसको डायरेक्शन के किसी भी टाइप में डाउट आता है और उसको वो ढूंढ रहा है बैठ के, लेकिन अगर आपने उसे शेयर कर दी है क्लास, तो क्या कहेगा, यार सच्चा भाई तू, ये मेरा, तूने मेरी इतनी हेल्प कर दी, तूने मेरे को यही क्लास तो मेरे को चाहिए था और तूने मेरे को क्या कर दी, शेयर कर दी। चल शेयर जरूर कर देना। जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कहीं पे भी जहां पे भी आप सोशल मीडिया पे जुड़े हो, हर जगह उसे शेयर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक ही मोटिव है, इससे आपको जब भी मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो भैया अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे लिए भी कर लेना, लेकिन अपने लिए भी जरूर करना। ठीक है, साथ ही इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे ललित देशवाल रीजनिंग मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही इस क्लास के नीचे लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे भी आप मेरे से ललित देशवाल रीजनिंग किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ललित देशवाल 13 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है भाई, साथ ही यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, फटाफट से शेयर करके आ जाओ। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था, हमें बतानी होती है फाइनल डायरेक्शन, कि भैया फाइनल डायरेक्शन, अंतिम डायरेक्शन उसकी क्या होने वाली है। क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और जो हमारी 4 डायरेक्शन होती है, सब डायरेक्शन, 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं जो हमारी इनके बीच में होती है, इसे हम कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। ये होता है हमारा साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट। ये वाली जो हमारी डायरेक्शन होती है ये होती है हमारी साउथ वेस्ट। इसी तरह से वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये होती है हमारी 4 सब डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और इनके बीच में होती हैं 4 हमारी सब डायरेक्शन। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं हमारी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, हमारी जो डायरेक्शन है इनके बीच में कितने डिग्री का, जो इन दोनों डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच में कितने डिग्री होती है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है भाई, 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसा नहीं है नॉर्थ और ईस्ट के, हर 2 डायरेक्शन के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है।
वेस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, और अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, हर दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और जो पूरा का पूरा होता है वो कितना होता है, ये पूरा का पूरा चारों का ऐड करने पे कितना है, 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसने अपना राइट, जो उसका राइट है उस डायरेक्शन में वह मुड़ गया। नॉर्थ की दिशा में जाने के बाद 100 मीटर 200 मीटर कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। तो इसका मतलब क्या है, राइट डायरेक्शन में मुड़ने का मतलब क्या है, वह अपने नॉर्थ से, नॉर्थ दिशा में जा रहा था, कुछ दूरी तय करने के बाद नॉर्थ से वह राइट डायरेक्शन में मुड़ गया। इसका मतलब नॉर्थ से राइट डायरेक्शन का मतलब 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री मुड़ गया। 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में, राइट में। ठीक है, जब भी राइट में मुड़ेगा या लेफ्ट में मुड़ेगा, इसका मतलब 90 डिग्री मुड़ेगा। ठीक है, अगर वह जा रहा होता है वेस्ट में और वेस्ट से वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ गया, तो लेफ्ट कहां पे होगा उसका, नीचे, तो नीचे मुड़ जाए कितना, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब तक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना करे कि कोई व्यक्ति है नॉर्थ में जाने के बाद 45 डिग्री मुड़ा या 30 डिग्री मुड़ा, जब तक क्वेश्चन में ना दे रखा हो, बस सिंपल ये दे रखा हो राइट हैंड की तरफ मुड़ा या लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा, राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम उसे 90 डिग्री, कितने, 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ देते हैं। ठीक है, एक बात और, अगर वो हमसे पूछता, हमें पता है कि भैया इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का, लेकिन अगर मैं पूछता ये वाला एंगल कितना है, ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये आधा एंगल है जिसे हम सब डायरेक्शन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये जो आधा एंगल है ये कितना होता है, ये होता है हमारा 45 डिग्री। कितना होता है भाई, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद उसने अपना राइट डायरेक्शन में मुड़ा, कहां पे मुड़ा, राइट में, तो नॉर्थ ईस्ट से राइट, राइट का मतलब मैंने क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर 45 डिग्री तो ये है, ठीक है, तो 45 डिग्री और इसका मतलब 45 डिग्री यहां पे, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, और अपने राइट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में मुड़ गया, राइट डायरेक्शन में मुड़ गया, तो इसका मतलब वो सीधा सीधा वहां से कहां जाएगा, सीधा सीधा वो साउथ ईस्ट में आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। 90 डिग्री का मतलब राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब है वो अपने आप का 90 डिग्री मुड़ जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब सारे क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। अगर आपने इतनी चीज समझ ली होगी, अगर आपके क्लियर होगा कि राइट डायरेक्शन में लेफ्ट का मतलब क्या है, 90 डिग्री, उसे घुमा दो। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले हम करेंगे इस क्वेश्चन को ट्रिक से, उसके बाद करेंगे उसको पूरे वे से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना। बाकी कोशिश करना कि जो मैं ट्रिक बताऊं, जो मैं आपको तरीका बताऊं उससे करना, क्योंकि हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो देखो यार, अगर हम इसको देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को रीड करना है हमें। एक व्यक्ति 100 मीटर उत्तर की ओर, कौन सी डायरेक्शन में भाई, नॉर्थ में 100 मीटर की ओर चलने के बाद उसने अपना दायां मोड़ लिया। दायां मतलब राइट मुड़ा। कहां पे मुड़ा भाई, राइट। इसको ऐसे लिख लो कि पहले वह राइट मुड़ा और 50 मीटर पैदल चल पड़ा, फिर उसने फिर से अपना दाहिनी ओर मुड़ा, फिर से वह राइट मुड़ गया और 100 मीटर चल पड़ा, और अंत में उसने बाईं ओर मुड़ा, कौन सी, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक राइट से एक लेफ्ट को काट दो, बचा क्या, एक राइट बच गया। क्या बच गया भाई, एक राइट बच गया। अब बना दो, अगर कोई व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा था, नॉर्थ में, नॉर्थ में जाने के बाद अंत में हमारे पास क्या बचा, बस एक राइट, इससे इसे राइट में मोड़ दो। अब उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, अगर ये इसकी नॉर्थ है और ये इसकी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, फिर ईस्ट। इसका मतलब ईस्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर हम इसे प्रॉपर वे से करते तो प्रॉपर वे से देखते, प्रॉपर वे से क्या आंसर आएगा। ठीक है, प्रॉपर वे से इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आने वाली है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है, हमने लिख दिया भैया एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वह 100 मीटर चलने के बाद, कितने मीटर चल लिया भाई, 100 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ा। ठीक है, राइट मुड़ने के बाद वह 50 मीटर चला, कितना चला भाई, 50 मीटर।
उसके बाद फिर से उसने राइट मोड़ लिया और 100 मीटर चल लिया। ठीक है, अब कहां पे आ गया वो, नीचे। इसके बाद जब वो नीचे आ गया उसके बाद उसने कौन सा मोड़ लिया, लेफ्ट। और लेफ्ट मुड़ने के बाद वह चला है 20 मीटर। कितना चला भाई, 20 मीटर। अब वह कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप ध्यान से देखो कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये इसकी नॉर्थ है तो ये इसकी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तब भी हमारा आंसर क्या आने वाला था, ईस्ट आने वाला था। तो हम इसे डायरेक्ट करें चाहे इसे पूरे वे से करें, आंसर हमारा ईस्ट ही आएगा। एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछा कि हमने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करा, एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा आपने विद इन टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो भैया कोशिश करना, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फटाफट से, स्क्रीन पर आपकी फटाफट से इस क्वेश्चन को सारे भाई करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, साउथ में जा रहा है। हमने लिख लिया भाई कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। साउथ में जाने के बाद पहले उसने राइट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया है, फिर लेफ्ट लिया एक, और आखिर में एक और राइट लिया है। पहले तो उसने एक राइट लिया है, उसके बाद अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट, फिर चला थोड़ी दूरी पे, उसके बाद एक लेफ्ट और लिया है, और लास्ट में उसने फाइनली एक राइट लिया है। इसका मतलब पहले राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसका मतलब अंत में अब वह किस दिशा में जा रहा होगा। एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, एक राइट से एक लेफ्ट, क्या बच गया भाई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वह जा रहा था साउथ में, उसी डायरेक्शन में वह अब भी जा रहा होगा। अगर उसके पास कोई लेफ्ट या राइट ना बचे, इसका मतलब जिस दिशा में वह जा रहा था वही दिशा उसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन। डायरेक्ट विद इन सेकंड ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से होता आपके सामने कि कोई व्यक्ति है नॉर्थ ईस्ट में, कौन सी भैया, नॉर्थ ईस्ट में उसका फेस है, मतलब कि उत्तरी पूर्व दिशा में उसका क्या है, फेस है। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद उसने 3 राइट ले लिए। कितने राइट ले लिए, 3 राइट ले लिए और 2 लेफ्ट ले लिए। अब वह किस दिशा में है, उसका जो फेस है अब किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को देखो यार कैसे कर सकते थे हम। मैंने आपको क्या बता, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट, बच क्या गया, एक राइट। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट से एक राइट मोड़ दो। एक राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री। कितना मोड़ दो भाई, 90 डिग्री मोड़ दो। हमने बनाया भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से कितना मोड़ना है हमें, 90 डिग्री राइट मोड़ना है। इसका मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री, और इसका मतलब 45 डिग्री ये। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है और ये हमारा क्या है, साउथ ईस्ट, इसका मतलब जब हम नॉर्थ ईस्ट से राइट मुड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमारा, मैंने आपको क्या कहा, राइट में मुड़ना है तो 90 डिग्री राइट मोड़ दो, लेफ्ट में मुड़ना है तो 90 डिग्री लेफ्ट में मोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी दे देता है कि कोई व्यक्ति है वो ईस्ट में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इस बार मैं आपको फटाफट से खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आप क्वेश्चन को ऐसे ही समझने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उसके बाद उसने 3 बार राइट हैंड मतलब दाहिनी ओर मुड़ा और 1 बार लेफ्ट में मुड़ा, मतलब पहले राइट में मुड़ा, फिर उसने थोड़ी दूरी तय करने के बाद फिर से राइट में मुड़ा, कुछ दूरी तय करने के बाद फिर राइट मुड़ा, और आखिर में उसने एक लेफ्ट ले लिया। अब वह किस दिशा में जा रहा होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा था, उसके बाद उसने राइट मोड़ लिया, फिर से राइट लिया, फिर राइट लिया एक और अंत में एक लेफ्ट ले लिया, तो अब वह किस दिशा में जा रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। हमारे पास कितने बच गए, 2 राइट बच गए। कितने बच गए भाई, 2 राइट डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन से देखना, समझने की कोशिश करना। वह व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, 2 राइट लिए, एक राइट पे क्या है 90 डिग्री, वो यहां से यहां पे आ गया, एक राइट यहां पे आ गया, यहां से फिर उसने एक राइट और ले लिया 90 डिग्री। इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इस वाली डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब वह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेस्ट में जा रहा होगा। तो आंसर क्या हो गया, वेस्ट। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला जब भी कोई व्यक्ति 2 लेफ्ट या 2 राइट लेगा तो वह अपनी डायरेक्शन के अपोजिट आ जाएगा। ईस्ट में जा रहा था, जैसे ही उसने 2 राइट लिए कहां पे आ गया, वेस्ट में आ गया। ठीक है, अगर वो 2 लेफ्ट लेता तब भी कहां पे आता, वेस्ट में।
तो इस तरह को जो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये सीखने को मिला हमें कि जब भी 2 लेफ्ट या 2 राइट लेगा वह अपने आप का अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन्हें समझ लो बस, और कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में भैया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, एक लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर से लेफ्ट लिया। अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? तो हमें पता है साउथ ईस्ट में, इसका मतलब अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी डायरेक्शन इसमें कट जाएंगी। हमारे पास क्या हो गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, 2 लेफ्ट बच गए, कितने, 2 लेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट कौन सा है, ये रहा, अगर कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में जा रहा था, ठीक है, साउथ ईस्ट में जा रहा था, उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? हमें पता है लास्ट में वह 2 लेफ्ट बचे। इसका मतलब यहां से वह एक लेफ्ट लेगा, ठीक है, कितने लेफ्ट लेगा, 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट का मतलब क्या है, 180 डिग्री, मतलब अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में पाएगा। एक लेफ्ट लेगा तो वो यहां पे आ जाएगा, एक लेफ्ट और लेगा तो वो कहां पे आ जाएगा, अपने आप का अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब साउथ ईस्ट में जा रहा होगा तो वह अपने आप को नॉर्थ ईस्ट में पाएगा। कहां पाएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट में पाएगा अपने आप को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो हमें जो ये बार बार ये बनाने की जरूरत है ना, ये भी नहीं पड़ेगी हमें, अगर हमारे दिमाग में इतना सा क्लियर हो जाए कि भैया अगर 2 लेफ्ट ले रहा है या 2 राइट, तो अपने आप का अपोजिट डायरेक्शन में, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो गया, नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो गया। बस इतनी सी चीज आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ईस्ट में जा रहा है। उसके बाद उसने क्या करा, पहला राइट लिया, कुछ दूरी चला, फिर राइट लिया, कुछ दूरी चला, फिर राइट लिया और एक राइट और लिया। अब वह किस दिशा में जा रहा होगा? तो हमें पता है अगर हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन दे रखी होती, ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अगर हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन दे रखी होती, कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में जा रहा है, इसका मतलब यहां जा रहा है, इसके बाद उसने क्या करा, एक राइट लिया, इसका मतलब वह यहां मुड़ गया, फिर उसने क्या करा, फिर राइट लिया, फिर क्या करा उसने, फिर राइट लिया और अंत में फिर से क्या करा उसने, एक राइट और ले लिया। इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में आ गया, वह फिर से अपना ईस्ट में आ गया। इसका मतलब जब भी हम 4 राइट लेंगे या 4 लेफ्ट लेते हैं, 4 राइट या फिर 4 लेफ्ट लेते हैं, तो हम अपने आप को उसी डायरेक्शन में पाएंगे जिस डायरेक्शन से शुरू किया था, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता या फिर 8 होता या फिर जो भी 4 के मल्टीपल में जो भी होगा, 4, 8, 12, 16, अगर हम 4 के मल्टीपल में जितनी बार राइट लेंगे या फिर लेफ्ट लेंगे तो हम अपने आप को उसी डायरेक्शन में पाएंगे। एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे कहता कि किसी व्यक्ति ने 5 राइट लिए ईस्ट में जाने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है और उसने कितने राइट ले लिए, 5, अगर किसी व्यक्ति ने 5 राइट ले लिया, इसका मतलब क्या है, मैं इसको कहूंगा कि भैया हर 4 राइट के बाद वो अपने आप को उसी दिशा में पाएगा। कितने राइट ले लिए उसने, 5 राइट ले लिए, और मैंने क्या कहा, हर 4 राइट के बाद, हर 4 राइट डायरेक्शन में या दाहिनी ओर मुड़ने के बाद वह अपने आप को उसी दिशा में पाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 5 राइट लिए, इसका मतलब क्या है कि हर 4 के बाद अपने आप को उसी में पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम रिमाइंडर देखते हैं, 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा, 1। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फाइनली हम 5 बार इसे नहीं घुमाएंगे कि भैया इसको बैठ के घुमाते रहें, हम क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट डायरेक्शन से बस रिमाइंडर कितना बचा, 1 बार राइट में घुमा देंगे, और जैसे ही हम राइट में घुमाएंगे हम इसको पाएंगे, ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये अपने आप का साउथ डायरेक्शन में पाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाता, साउथ, ठीक है। अब जो एग्जामिनर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब उसका फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, वो क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, उत्तरी पूर्व दिशा में चल रहा है कोई व्यक्ति, उत्तरी पूर्व दिशा में चलने के बाद उसने 300 बार, तो कितनी, 300 बार तो राइट डायरेक्शन में मुड़ा है, ठीक है,
300 बार तो वो राइट डायरेक्शन में मुड़ा है, और 200 बार, कितनी बार, 200 टाइम्स वो मुड़ा है लेफ्ट डायरेक्शन में। 300 बार तो राइट में मुड़ा है और 200 बार लेफ्ट में। तो हमें पता है एक राइट अगर एक बार लेफ्ट लेता और एक बार राइट लेता तो क्या हो जाता है, कैंसिल। 2 बार लेफ्ट लेता एक बार राइट लेता तो क्या होता है, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, एक लेफ्ट बच जाता है। इसी तरह से अगर उसने 300 राइट लिए हैं, जो उसने मुड़ा है वो 300 बार तो राइट में दाहिनी ओर मुड़ा है और 200 बार लेफ्ट में। इसका मतलब इस 200 से 200 राइट से 200 लेफ्ट तो कट जाएंगे, बच कितने जाएंगे हमारे पास, 100 राइट डायरेक्शन बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे भाई, 100 राइट डायरेक्शन बच जाएंगी। समझ रहे हो इस चीज को। 300 बार राइट में मुड़ा, 200 बार लेफ्ट में, 200 बार राइट में मुड़ेगा, 200 बार लेफ्ट में, ये तो कैंसिल आउट हो गई, बच कितने गए, 100 राइट डायरेक्शन बच गई। अब मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या कहा था, 5 बार अगर राइट मुड़ रहा है तो 5 बार उसे घुमाने नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है हर 4 राइट के बाद वो अपने आप को उसी दिशा में पाएगा। हर 4 राइट के बाद 1 2 3 और 4, हर 4 राइट के बाद वो अपने आप को उसी दिशा में पाएगा। अगर वो यहां पे था नॉर्थ में तो 1 राइट 2 राइट 3 राइट और 4 राइट, फिर से कहां गया, नॉर्थ में। फिर से 4 बार घुमाएंगे, 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट, फिर से कहां गया, नॉर्थ में। 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट, कहां पे आ गया, नॉर्थ में। हर 4 राइट के बाद वो अपने आप को उसी दिशा में पाएगा जिस दिशा में पहले चल रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहां से ये पता चला था कि 100 राइट 4 है, इसका मतलब हर 4 राइट के बाद अपने आप को उसी दिशा में पाएगा। हम क्या करेंगे, इस 100 राइट को, जो 100 है, इसको हम 4 से भाग करके देखेंगे। कितने से, 4 से। जब हम इसे 4 से भाग करके देखेंगे तो हम देखेंगे कुछ शेष बचा। तो हमें पता है 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेष हमारे पास 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। और जब 0 शेष बचता है, 0 रिमाइंडर बचा, जब 0 शेष बचता है इसका मतलब क्या है कि वह जो व्यक्ति है किसी दिशा में नहीं गया, वह अपने आप का उसी दिशा में पाएगा। ठीक है, अपने आप को उसी दिशा में पाएगा। कैसे, मैंने क्या कहा, अगर 4 बार राइट लेगा, कितनी बार, 4 बार। इस 4 को जब मैं 4 से भाग करके देखूंगा तो शेष कितना बचा, 0। इस 0 का मतलब क्या है, वह व्यक्ति अपने आप को उसी दिशा में पाएगा। इसी तरह से जब मैं 100 को 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसका मतलब वह व्यक्ति अपने आप को फिर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, अगर वह व्यक्ति ईस्ट में चल रहा होता, कहां चल रहा होता, ईस्ट में, पूर्व में चल रहा होता, और उसके बाद वह 225 बार तो राइट लेता, राइट टर्न लेता 225 बार, और 200 बार वह व्यक्ति लेफ्ट टर्न लेता, तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा होगा। हमें पता है 200 लेफ्ट से जो छोटा है उसे देखो, 200 लेफ्ट से 200 राइट कट जाएंगे, बच क्या गया हमारे पास, बच गया 25 राइट। 25 राइट टर्न बच गए कि भैया 25 बार राइट में और मुड़ेगा। अब इस 25 को हम क्या ऐसे थोड़ी करेंगे कि भैया 25 बार इसे घुमाते रहेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, हमें पता है हर 4 टर्न के बाद, हर 4 बार अगर वो किसी राइट में मुड़ेगा या लेफ्ट में मुड़ेगा, हर 4 टर्न के बाद वह अपने आप को उसी डायरेक्शन में पाएगा। इसका मतलब क्या है, हम 25 को 4 से भाग करके देखेंगे, कितने से, 4 से। हम देखेंगे जो शेष बचेगा, कितना शेष बचा, 4 6 24, शेष कितना बचा, 1। कितना बचा भाई, 1 बचा शेष। इसका मतलब ये 1 बार राइट टर्न लेगा, कौन सी डायरेक्शन से, ईस्ट से। अब इसे बना दो फटाफट। अगर मैं बनाता हूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस ईस्ट से कितना शेष बचा हमारा, 1। इस ईस्ट डायरेक्शन से ये 1 बार राइट टर्न लेने वाला है। राइट टर्न का मतलब क्या है, 90 डिग्री मुड़ जाएगा, और 90 डिग्री मुड़ते ही अपने आप को कौन सी डायरेक्शन में पाएगा, साउथ में। और साउथ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बार बार रिपीट करता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया होगा तो आप इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप खेल जाओगे। एक क्वेश्चन आप करके मेरे को कमेंट में बताना, कोई व्यक्ति है 220 बार अगर वो लेफ्ट टर्न लेता है, 220 बार तो वो लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, और वो आपका 190 बार राइट टर्न लेता है, और जो व्यक्ति है वो चल रहा था साउथ डायरेक्शन में। कहां पे चल रहा था, साउथ की डायरेक्शन में चल रहा था। तो अब वह किस दिशा में चल रहा होगा, ये क्वेश्चन आप एक बार कमेंट करके बताना। देखता हूं आपको कितनों को ये चीज समझ आई है, और ना समझ आए तो कमेंट करके बता देना, एक बार फिर से समझा दूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर जो ये इस तरह के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी थोड़ा समझ लेना। ठीक है,
साथ ही आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप मेरे को डायरेक्ट ललित देशवाल रीजनिंग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। साथ ही लाइक कर देना, शेयर जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार जितनी भी क्लासेस होंगी यहाँ पे आपको आई लिंक दिख रहा होगा, उसमें मैं सारी क्लासेस के लिंक डाल दूंगा। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासेस के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम, मेरा ग्रुप है ललित देशवाल रीजनिंग, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना। फेसबुक पे भी ललित देशवाल रीजनिंग और इंस्टाग्राम पे ललित देशवाल 13 फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। साथ ही लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा है, जब भी मैं आपके लिए कोई भी क्लास लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इससे क्या होगा, जब भी मैं आपके लिए नई नई क्लासेस लेके आता रहूंगा तो आपको पता रहेगा कि भैया एक नई क्लास आ चुकी है, अब इसे देख लेते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यार बस इस चीज पे ध्यान देना, जो भी मैं आपको करा रहा हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है। साथ ही क्लास आपकी मॉर्निंग में 7 बजे होने वाली है, तो यार टाइमिंग को नोट कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में तैयार रहना, इससे भी बेहतरीन क्लास, जितनी भी बेहतरीन बन सकती है सारी क्लास लेके आऊंगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय।